Assalamualaikum, Mariam's here. I hope you all are fine. Now today the topic of our discussion is teratogenesis. So let's start our topic. टेरेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिसऑर्डर आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ। तो जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल होगा। 2nd to 5th वीक ऑफ गेस्टेशन ये क्रिटिकल पीरियड होता है। टेरेटोजेंस एजेंट्स डैट काजिंग कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, कोई से भी ऐसे एजेंट्स जो कि कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स को काज कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ को काज कर सकते हैं, हम उसे टेरेटोजेंस बोलते हैं। फीटस है, प्लेसेंटा है, मदर को अगर कोई भी चीज़ अफेक्ट करती है, कोई भी वायरसेस, इन्फेक्शंस, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, तो वो प्लेसेंटा को अगर क्रॉस करते हैं देन फीटस में जाते वो फीटस को भी हार्म करेंगे। और वो कौन कौन से जो है वो एजेंट्स हो सकते हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, हार्मोन्स, मर्करी, लेड, हैवी मेटल्स, ये वो सारे इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल टेरेटोजेंस, ऐसे एजेंट्स जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं और ये मदर को फिज़िकली अफेक्ट कर रहे होते हैं। और जब ये मदर को फिज़िकली अफेक्ट करते हैं तो ये हार्म कर सकते हैं डेवलपिंग फीटस को भी। और इन फिजिकल टेरेटोजेंस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, एक्स रेज और हाइपरग्लाइसीमिया। एक्स रेज, गेमा रेज वगैरह भी जो हैं वो अफेक्ट कर सकती हैं मदर को, एंड इन रिजल्ट जब मदर अफेक्ट होगी तो ये फीटस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या चेंजेस आएंगी, क्या abnormalities आएंगी, स्लो ग्रोथ होगी, स्टेरिलिटी, कैंसर, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ एंड स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। ये एक डेवलपिंग फीटस के अंदर ये चेंजेस आ सकती हैं जब कोई भी फिजिकल टेरेटोजेंस जो है वो मदर को फिजिकली अफेक्ट करता है। एंड हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें जो है फीवर, हैवी एक्सरसाइज और न्यूरल डिफेक्ट्स। स्पाइना बिफिडिया, इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। जो डेवलपिंग फीटस के अंदर जब इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जब कोई भी बेबी जो है वो बॉर्न होगा तो वो पैरालाइज होगा। रिज़ल्ट इसका क्या होगा, पैरालिसिस। एंड इन्फेक्शंस, टेरेटोजेंस के अंदर क्या होता है, वायरसेस जो होते हैं वो मदर को इन्फेक्ट करते हैं। एंड इन टर्न जब वायरसेस मदर को इन्फेक्ट करते हैं तो वो जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं फीटस को भी डेवलपमेंट के दौरान। वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं इसे, मीन्स के ये जो है ये मदर से जो है मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जो है ये फीटस को भी अफेक्ट कर सकता है। और इनके अंदर टॉक्सोप्लाज्मिन, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस आ जाता है। और जो HIV है ये रिस्क जो है फीटल इन्फेक्शन फीटस के अंदर ये काज कर सकता है। अगर मदर में HIV है तो फीटस में भी ये जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट जो है रूबीला, जर्मन मीजलिस, ब्लाइंडनेस, डीफनेस, हर्ट डिफेक्ट काज कर सकता है। स्पाइना बिफिडिया जो पड़ा है कि इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कार्ड की, क्लेफ्ट पैलेट। और जो टॉक्सोप्लाज्मिन होता है ये इन्फेक्शियस वर्म्स की वजह से होता है, ये ब्लाइंडनेस, डीफनेस, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ को काज कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो हर्पिस है। जो हर्पिस है वो इंसेफ्लाइटिस मीन्स इसमें जो है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें जो है जो मसल होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो डिसेबिलिटी जो है वो उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इसमें। आई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, VN प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो है वो है केमिकल टेरेटोजेंस। जो एजेंट्स हैं वो एजेंट इंजेस्ट करती है मदर, इनहेल्ड करी होती है इन्वायरमेंट से। और इन एजेंट्स में अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, हैवी मेटल्स और लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे पहले है अल्कोहल। जब कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अल्कोहल को लेती है तो इसे क्या हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है जब वो अल्कोहल को कंज्यूम करती है। और इसकी सिम्टम्स ये हो सकती हैं, उनका जो है स्मॉल हेड होगा, अंडर डेवलप जॉ होंगे, थिन लिप होगा, ये सारी जो है इसकी जो है वो स्मॉल आई ओपनिंग, ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की। स्मोकिंग से क्या है कि जो भी ये जो है फीटस को इन्फेक्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि उनका लो बॉडी वेट होगा, उनके जो हैं वो हार्ट इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और SIDS मीन्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी हो सकता है। कोकेन से जो है वो लो बॉडी वेट हो जाता है और मेल फॉर्म्ड ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं, मतलब डिफेक्ट ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ड्रग्स के इफ़ेक्ट भी होते हैं डेवलपिंग फीटस पर। साइटोसिन जो है, क्लेफ्ट पैलेट, टेट्रासाइक्लिन, येलो टीथ। ओके, हैवी मेटल से क्या होता है, मर्करी और लेड। मर्करी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, और जो लेड है वो अबॉर्शन ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी एक एजेंट है।
इसमें क्या है, फोलेट एसिड डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, स्पाइना बिफिडिया मींस के इनकम्प्लीट फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी, विटामिन डी से रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है कि बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है ये चिल्ड्रंस के अंदर। और विटामिन के की वजह से क्या है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, यानी लेटर स्टेजेस के अंदर उन्हें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ये जो टेरेटोजेंस हैं इनके इफेक्ट क्या हैं, इनके इफेक्ट 3 तरह से हो सकते हैं। इमीडिएट हो सकते हैं, बर्थ के टाइम पर हो सकते हैं, या डिलेड यानी आफ्टर लेटर हो सकते हैं। इमीडिएट इफेक्ट क्या होंगे इसके, अबॉर्शन हो सकते हैं या डेथ हो सकती है, और एट अ टाइम ऑफ बर्थ मेल फॉर्म्ड ऑर्गन फॉर्म हो सकते हैं, यानी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। डिलेड लेटर स्टेजेस के अंदर कार्सिनोजेनेसिस एंड म्यूटाजेनेसिस मींस कैंसर और म्यूटेशंस इसके अंदर काज हो सकती हैं। ये जो एनॉमलीज हैं जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट्स काज हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं या फंक्शनल हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल में ये होता है कि जो है वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह से ये जैसे स्पाइना बिफिडिया पड़ा, हार्ट्स किडनीज लंग्स वगैरह जो हैं वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। क्लेफ्ट पैलेट वगैरह वो स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। जो फंक्शनल के अंदर इस तरह से आएगा कि हाउ बॉडी पार्ट वर्क, डाउन सिंड्रोम इसके अंदर आ सकता है, और ब्लाइंडनेस इसके अंदर आ सकती है। और जो सस्केप्टिबिलिटी है टेराटोजेंस की, वो डिपेंड किस किस पर कर रही होती है डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर, यानी इसका गेस्टेशन पीरियड मंथ कौन सा जा रहा है, जीनोटाइप फीटस पर, और डोज पर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, यानी इसके ये जो जिन एजेंट है उसकी ड्यूरेशन क्या है और डोज कितनी दी जा रही है। स्पेसिफिक वे इन विच टेरेटोजेंस एक्ट ऑन डेवलपिंग सेल, कि वो कौन सा तरीका है जो कि टेरेटोजेन जो है वो एक्ट कर रहे हैं डेवलपिंग सेल के ऊपर, ये भी जो है वो मैटर करती है। पहले हमने बात की कि स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो हैं वो डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल कैसे आते हैं, फंक्शनल कैसे आते हैं। प्राइमरी होते हैं कुछ डिफेक्ट्स और कुछ सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी एनॉमली होती है उसके अंदर जेनेटिक एनॉमली होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो एजेंट्स की वजह से हो रही होती है। ये जो टेरेटोजेंस एजेंट्स हैं उनकी वजह से हो रही होती है। जो है स्ट्रक्चरल एनॉमलीज के अंदर आ जाते हैं सियामीज ट्विंस। ये जो ट्विंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं या फ्यूज टुगेदर कर रहे होते हैं सर्टेन बॉडी पार्ट्स पर। कुछ जो होते हैं वो इक्वल कंजाइन ट्विन होते हैं, कुछ अनइक्वल कंजाइन ट्विन होते हैं। जो इक्वल कंजाइन ट्विन होते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्रेनियोपैगस, थोरैकोपैगस और पाइगोपैगस आ जाता है इसके अंदर। क्रेनियोपैगस के अंदर ये होता है कि इनमें हेड टू हेड फ्यूजन होती है, थोरैको के अंदर के चेस्ट टू चेस्ट होती है, पाइगो के अंदर रम्प टू रम्प फ्यूजन होती है। अनइक्वल के अंदर क्या होता है कि अनइक्वल साइज़ होते हैं इनका। जो स्मॉलर इंडिविजुअल उसे पैरासिटिक ट्विन कहते हैं, नॉर्मल पार्ट जो होता है उसे ऑटोसाइड कहते हैं। सो इस तरह से टेरेटोजेनेसिस का मैकेनिज्म है कि किस तरह से जो है वो डिफेक्ट्स काज हो रहे होते हैं। मदर इंजेस्ट करती हैं एंड देन वो जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, फीटस को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ काज हो सकती हैं। और इसकी मेन वजह होते हैं टेरेटोजेन एजेंट्स जो होते हैं। वो एजेंट्स बताए फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शियस की वजह से हो सकती है। ये सारी डिटेल में देखिए पॉइंट वाइज। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।